वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के हम चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा 11th स्टैंडर्ड का। क्योंकि इसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हम देखने वाले मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन। तो एग्जैक्टली क्या होता है उसको हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं इस पार्ट के अंदर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, मूवमेंट और लोकोमोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा मूवमेंट क्या होता है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, आपकी बॉडी की जो भी मूवमेंट होती है, बॉडी की इंटरनल पार्ट हो या आपके बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट हो, या आपके बॉडी के ऑर्गन हो या फिर आपके बॉडी की मसल्स हो, जो भी कुछ भी हो, तो वो आपके जो भी मूवमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं सिंपली। ओके, मतलब जो भी आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है उसे हम मूवमेंट बोलते हैं। सिंपली मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मेरे मुंह की जो मूवमेंट हो रही है, मेरी अपर लिप और लोअर लिप की, या फिर हमारे जो भी जॉ की, मेरे टीथ की जो भी मूवमेंट, एक्चुअली एग्जैक्टली टीथ की नहीं मूवमेंट हो रही, मेरे सिर्फ जॉ की मूवमेंट हो रही है। टीथ तो फिक्स है एक जगह पे, बट मैं सिर्फ आपको कहने के लिए बोल रहा हूँ कि हमारे जो भी हैंड्स की, लेग्स की, पैर की, हाथ की, सिर की, किसी भी आपके पेनिस की, सबकी जो भी मूवमेंट होती है दोस्तों, तो वो मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इट मीन उसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। समझ रहे हो दोस्तों आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, देखो यहाँ पे टाइप दे रखे, यहाँ पे टाइप दे रखे इंटरनल मूवमेंट एंड सेकंड यहाँ पे एक्सटर्नल मूवमेंट। ओके, तो इंटरनल मूवमेंट के अंदर हमारा क्या कहता है, ओके, स्ट्रीमिंग आता है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके, प्रोटोप्लाज्म इट मीन आपका जो भी स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो भी इंटरनल पार्ट है, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कार्डियक मूवमेंट जो होती है, आपकी कार्डियक मसल जो होती है, आपके बॉडी के अंदर जो भी मसल्स होते हैं उसे हम कार्डियक मसल बोलते हैं। तो हम आने वाले साइड के अंदर देखने वाले हैं वैसे डिटेल के अंदर। ठीक है, और एक्सटर्नल मूवमेंट के अंदर आपके, जैसे कि आपको पता है, वॉकिंग, रनिंग, बिनिंग, जो भी आपका एक्सटर्नल मूवमेंट आपकी आती है, आपकी मुट्ठी विट्ठी सब कुछ ओके, मतलब आपके जो भी आ रहा समझ लो, जैसे जो समझना। ठीक है, देखो एग्जांपल आप क्या, हमारा एग्जांपल ऑफ मूवमेंट्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटरनल मूवमेंट होती है और एक्सटर्नल मूवमेंट। इंटरनल मूवमेंट के अंदर हमारा आता है, ओके, पेरिस्टियसिस इन दी एलिमेंट्री कैनल, ब्लड फ्लो ऑफ वेसल, जो भी आपके एलिमेंट्री कैनल के अंदर जो भी आपके पेरिस्टिशियल मूवमेंट होती है, या फिर आपके ब्लड फ्लो के अंदर जो भी मूवमेंट होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, या फिर आपके जो भी आपका जो भी आपके स्टमक के अंदर जो भी अभी रिएक्शंस हो रही है, ओके, जो भी आपका डाइजेशन हो रहा है, जो भी आपके जो भी हम बोलते हैं ना, हमारे जो भी हार्ट का जो भी लब डब जो चालू है, हमारा जो भी हार्ट अभी स्टार्ट है, उसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है, या फिर आपके किडनियों के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, जो आपके ब्लड फिल्ट्रेशन का, आपकी यूरिन फिल्ट्रेशन का, जो भी आपके वाटर फिल्ट्रेशन का जो भी मूवमेंट हो रही है, वो सब कुछ मूवमेंट हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मूवमेंट बोलते हैं। सिंपली समझ में आ गया दोस्तों आपको? ठीक है, ज्यादा कुछ बकचोदी ना करते हुए आपको इंटर मूवमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक्सट्रा मूवमेंट के अंदर हमारा वही दोस्तों, वॉकिंग आता है, रनिंग आता है, ब्लिंकिंग आता है। ब्लिंकिंग इट मीन आपकी जो भी आंखें है ना, आप जो बोलते हो या फिर आप देखते हो, जो भी हमारे खूबसूरत दुनिया देखते हो, तो उस वक्त आपकी आंखें ब्लिंक करती थी, लुक झुक करती रहती है, तो उसे हम कहते हैं ब्लिंकिंग बोलती थी। आपको पता ही होगा दोस्तों, वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी यहाँ पे मैंने वर्ड टाइप कर ही दिया तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया वो भी। ठीक है, सेकंड यहाँ पे वॉलंटरी वर्सेस इनवॉलंटरी। देखो, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स एग्जैक्टली क्या होता है, एक्चुअली मूवमेंट्स क्या होता है। देखो, वॉलंटरी मूवमेंट के अंदर हम आता है कंट्रोल मूवमेंट। मतलब वॉलंटरी इट मींस क्या है दोस्तों, कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल कर पाते हैं हमारे खुद से, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी कोई मसल होती है, फिर ऐसे कोई मूवमेंट होती है, उसे हम कंट्रोल कर पाते हैं दोस्तों। वो कौन से होते हैं, हमारे जो लिम्स हो गए, इट मीन आपके हैंड के हो गए, आपके हेड हो गए। ओके, आपके हेड जो आपका सिर है ना, उससे हम कंट्रोल कर पाते हैं। आप घुमा पाते हैं ना कहीं पे भी, इधर उधर कैसे घुमा पाते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं आप। ओके, जो आपको आपके आंखों को जो भी सही लगता है वो आप देख सकते हो। इसलिए तो आप क्या करते हैं, हेड को मूव करते हैं इधर उधर। ठीक है, ट्रंक हो गए आपकी, ओके, आपकी जो भी मतलब इट मीन आपका नेक, उसके बारे में अभी बात हो रही है। ठीक है, वाई वाई यहाँ पे क्या हमारा स्ट्रेटेड मसल, जो भी आपके स्ट्रेटेड, ओके, स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। स्ट्रेट मसल जो मसल्स आपके मतलब मूव कर पाते, जैसे कि आपके हैंड की मूवमेंट हो गई, आपकी फिंगर की मूवमेंट हो गई, ये सब कुछ मूवमेंट होती है, दैट इज स्ट्रिकल मसल बोलते हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी मसल, इसको हम क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल। मतलब इनवॉलंटरी मसल इट मींस ऐसी मसल होती है जो आपके बॉडी के अंदर, ऐसी मूवमेंट होती है आपकी बॉडी के अंदर, उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और उसे कंट्रोल हमें उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बस की बात ही नहीं है दोस्तों। अगर उसको हमने कंट्रोल कर लिया तो हम मतलब हम कह सकते हैं वो बहुत ही अजब की बात हो जाएगी, जिसको हमने अगर कंट्रोल कर तो हम खुद ही भगवान हो जाएंगे दोस्तों। जैसे कि आप एग्जांपल दे रखा मैंने ह्यूमन हार्ट के बारे में, कि जो भी हमारा हार्ट बीट होती है उसे अगर हम कंट्रोल कर पाएंगे तो हम तो खुद ही भगवान हुए ना। जब चाहे तब उसे कंट्रोल करेंगे, जब चाहे तब उसे रिलैक्स करेंगे, कंट्रोल करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, तो वो नहीं है हमारे हाथ में। इट मीन वो सिर्फ भगवान के हाथ में। या फिर हम कह सकते हैं हमारी बॉडी का नेचर ऐसा होता है, जो हमारा नेचर है, जो यूनिवर्स बनाया है भगवान ने, तो उन्होंने ऐसा ही नेचर रखा कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ चीजें हमारे हाथों के अंदर है, कुछ चीजें हमारे हाथों के अंदर नहीं है, जैसे कि आपका पेनिस और वजह ना। ठीक है, सॉरी फॉर दैट।
क्यों ऐसे बातें करने लगता हूँ मैं, समझ में आता है। ठीक है, हार्ट बीट और दूसरा हमारा क्या कार्डिक मसल। ओके, मतलब हार्ट बीट और जो हार्ट बीट कैसे आपका मतलब जो भी आपका हार्ट बीट है दोस्तों, आपका जो भी हार्ट है वो लब डप करता है। इट मीन क्या करता है, वो धक 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 धक, जैसे आपने पिक्चर के अंदर देखा होगा वो धक धक के करने लगे, ऐसा कुछ है दोस्तों। एक्जेक्टली धक धक नहीं करता, वो लब डप करता है। आई थिंक मैंने आपको बताया है इसी के कोई चैप्टर के अंदर, मुझे याद नहीं अभी कौन से चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ा है ये। आई थिंक ये 12 के चैप्टर के अंदर हो सकता है या फिर 11 के अंदर भी हो सकता है, पर अभी ठीक है आप याद करके बता सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर उस चैप्टर का नेम। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा है वैसे वो। सेकंड नंबर यहाँ पे स्मूथ मसल, इट मींस उसे हम कहते हैं पेरिस्टिस बोलते हैं। अभी देखो स्मूथ मसल जो होते हैं ना, स्मूथ मसल्स, अभी देखो इनवॉलंटरी इट मींस हो गया हमारे अनकंट्रोल्ड है ना, इनवॉलंटरी इट मींस वो अनकंट्रोल्ड। अभी स्मूथ मसल्स कहाँ पे होती है दोस्तों, हमारी वो स्मूथ मसल होती है आपकी स्मूथ मसल आपके होती है स्टमक के अंदर, आपके जो भी इंटरनल बॉडी के अंदर जो भी मसल्स है ना, उसे हम जनरली हम स्मूथ मसल के वैसे ही उसे हम ट्रीट करते हैं। आपके इंटर बॉडी के अंदर जो भी आपके जो भी बोलते हैं हमारे जो भी लीवर के ऊपर जो भी मसल्स है, या फिर हमारे हार्ट के ऊपर जो भी मसल्स है, हमारे किडनी के ऊपर जो भी मसल्स है, ओके, जो भी मसल्स है ना वो सब कुछ इंटरनल के अंदर जो है उसे हम कहते हैं स्मूथ मसल बोलते हैं, उसे हम कहते हैं पेरिस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो उसे भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि वो उनको जब भी जरूरत है तभी वो मूव करते ना उसकी हमारे बॉडी के अंदर, जब भी जरूरत है तभी, जब जरूरत नहीं वो मूव नहीं करते। इनफैक्ट उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट के अंदर, जब भी हम सोए तभी वो करते रहते हैं 24/7, वो कभी भी स्टॉप नहीं होते दोस्तों। ओके, तो इसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल हमारे हार्ट है। ओके, हार्ट बीट है, वो कभी मूव नहीं करता, मतलब आपको समझने के लिए, क्योंकि बाकी के मसल्स तो आपको पता नहीं ना कौन कौन से मसल मूव करते हैं, मैं आपको नाम भी बता दूं बट फिर भी आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली, मतलब आपको इमेजिन नहीं कर पाओगे अच्छे से। मैंने हार्ट का बोला तो आपको अच्छे से इमेजिन कर भी लिया आपने और समझ भी लिया कंसेप्ट। देखो लोकोमोशन दिखता है, देखो लोकोमोशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जो हमारा चैप्टर का नेम ही आएगी वही दोस्तों, मूवमेंट एंड लोकोमोशन नहीं, चैप्टर का नेम हमारा स्केलेटन एंड मोमेंटम है, बट इसके अंदर भी एक टॉपिक है हमारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अभी देखो लोकोमोशन देते पे, मतलब दोस्तों ये चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट लोकोमोशन के ऊपर ही दोस्तों, आई मीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन के ऊपर ही दोस्तों। ओके, देखो मूवमेंट मैंने आपको बताया कि मूवमेंट क्या होती है, हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है, हमारे आई मीन हमारे हैंड्स की मूवमेंट है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स की मूवमेंट होती है, इंटरनल या फिर ऑर्गन इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो भी होती है हमारे, ओके, हैंड्स की, हमारे हार्ट बीट की, ओके, तो वो मूवमेंट उसे हम कहते हैं मूवमेंट बोलते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल वो अलग पार्ट है बट उसे हम कहते हैं मूवमेंट बोलते हैं। बट दोस्तों लोकोमोशन ये क्या होता है, ये लोकोमोशन थोड़ी सी अलग कंसेप्ट है। लोकोमोशन मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी कंप्लीट बॉडी हमारी जब भी आप समझो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाते हो, समझो आप यहाँ से यहाँ तक गए, आपके घर से आप कॉलेज गए, तो वो जो आपका मूवमेंट हुआ ना उसे हम कहते हैं, आपकी कंप्लीट बॉडी का मूवमेंट हो ना तो उसे हम कहते हैं लोकोमोशन बोलते हैं। लोकोमोशन इट मींस यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन दे रखे मैंने, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंटायर बॉडी फ्रॉम प्लेस टू अनदर, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस अगर हम जब जाते हैं तो उसे हम कहते हैं लोकोमोशन बोलते हैं। क्या लोकोमोशन, लोकोमोशन, डोकोमो आपने सुना ना वो एडवर्टाइज, डोकोमो की एडवर्टाइज आती थी एक सिम कार्ड की पहले, अभी वो बंद हो गई। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे लोकोमोशन मींस आपके वन प्लेस से अगर दूसरे प्लेस अगर आप जा रहे हो, आपकी कंप्लीट बॉडी, आपके पूरे हर एक बॉडी के पीस के साथ अगर आप वहां पे जा रहे हो समझ रहे हैं ना, तो उसे हम लोकोमोशन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज और सिंपल मैंने एकदम सिंपल बताने की कोशिश की यहाँ पे। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, सर्चिंग फॉर फूड, मतलब इसकी हम घूमते हैं क्योंकि हमें फूड चाहिए होता है, हमें सेक्स चाहिए होता है, हमें कुछ भी चाहिए होता है ना, समझो यार, शेल्टर चाहिए होता है, मीट चाहिए होता है, इसके स्केपिंग प्रेडिक्टर्स चाहिए होते हैं, मतलब कोई भी हमें प्रेडिक्टर चाहिए होते हैं या फिर डॉक्टर भी, तो कुछ भी यार समझो जो भी जिसकी भी जरूरत हमारे ह्यूमन बॉडी को पड़ती है उनके पूरे लाइफ के अंदर, तो उसके लिए हमारा ह्यूमन बॉडी मूव करता है इधर उधर, जैसा उसको अच्छा लगता है, जैसे जिस चीज में उसको अच्छा लगता है उस चीज वहां पे वो देखने के लिए जाता है, उस चीज को वो पे फील करने के लिए जाता है दोस्तों। ठीक है, खाना खाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, सिंपली वो अलग गलत मीनिंग मत निकाल लेना सिंपली इसका। ठीक है, मैं क्या कहना चाहिए आपसे वो सब एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए तो आप मीनिंग कुछ भी निकाल सकते हो वैसे। ठीक है, टाइप ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट, अभी देखो लोकोमोटरी मूवमेंट को कुछ टाइप्स आते हैं, जनरली यहाँ पे 4 टाइप दे रखे हैं और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी 4 टाइप है, क्योंकि मैंने वही यहाँ पे वहां से इसे यहाँ पे छापा है दोस्तों। ठीक है, समझाने के लिए देखो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, एमोबॉइडल मूवमेंट। ओके, एमोबॉइड मूवमेंट मतलब क्या होता है, बाय सूडोपोडिया। ओके, सूडोपोडिया इट मींस देखो सिंपली यार छोड़े सूडोपोडिया को, इसको एग्जांपल दूसरा हमारे क्या है ल्यूकोसाइट्स। ओके, ल्यूकोसाइट, ओके, इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ओके,
क्लियर हो दोस्तों। अब सेकंड नंबर क्या पे अमीबोइड मूवमेंट में इसके अंदर दोस्तों एग्जैक्टली होता क्या दोस्तों आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। सिंपली देखो ये स्यूकोसाइड या फिर लोकोसाइड छोड़ो इसको, ये कुछ भी जानते हो, कुछ भी दिखा देते हैं यहाँ पे हेपेटिक्स के अंदर कुछ भी लिखा है यार। इतना हार्ड वर्ड को याद नहीं रखने का दोस्तों यार, सिंपली इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। देखो इसका एग्जांपल है हमारा अमीबा, जो भी अमीबा होता है ना, वो अमीबा वो क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है, कुछ ना कुछ मूवमेंट करता रहता है। ओके, जैसे कि आपको अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रक्चर तो अच्छे से मेरे से आएगा नहीं मैं जानता हूँ, बट फिर भी ठीक है, ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है ना अमीबा का, ऐसे कुछ होता है दोस्तों। तो जो मूवमेंट करता है ना, ऐसा मूवमेंट कैसे करता है वो, ऐसा मतलब हिलता रहता है, थोड़ा बहुत हिलता रहता है, दैट उसे बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। अमीबॉइड इट मींस यहाँ पे क्या होता है, सूडोपोइडिया बोलते हैं इसे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एग्जांपल इसका क्या है, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, क्या है ल्यूकोसाइट, मतलब ये खाना खाने के लिए मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। आपको क्लियर होगा ये फर्स्ट कंसेप्ट, आपको क्लियर हो गई होगी 100% मैं जानता हूँ दोस्तों। देखिए सिलियरी मूवमेंट मतलब क्या होता है यहाँ पे, बाय सिलिया, ओके, जो सिलिया होते हैं ना, सिलिया एग्जैक्टली होता क्या दोस्तों, देखो आप मैंने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे उसे हम कहते हैं पैरामीशियम बोलते हैं, पैरामीशियम बोलते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाल कर रखा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पेन टैप से ऐसे कुछ अच्छे से डायग्राम नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरी डायग्राम बहुत ही गंदी है दोस्तों, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ये अच्छे से मैं निकाला नहीं यहाँ पे, ये कुछ ऐसा होता है या फिर छोड़ो ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखो आप सोच सकते हो यार, सोच सकते हो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे चप्पल क्यों निकाली किसी की, ये मेरी चप्पल है दोस्तों, ऐसा कुछ है दोस्तों, ये मेरी भी चप्पल नहीं है और आपकी भी चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं एक्चुअली ये क्या है, ऑर्गेनिज्म से, क्या है ऑर्गेनिज्म, या फिर हम उसे कहते हैं ऑर्गन्स बोल सकते हैं, ऑर्गन से है। ओके, ये क्या होता है जनरली आपके अमीबा के अंदर या फिर जो भी आपके माइक्रो ऑर्गन्स इनके अंदर ज्यादा देखने की मिलता है हमें, ठीक है। ये क्या होता है एग्जैक्टली इसके अंदर, देखो ये जो साइड के अंदर जो दिख रहे हैं आपको, ये जो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे जो लाइन लाइन दिख रहे हैं आपको, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, कोई भी समझो आप कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या फिर कोई यहाँ पे इसका खाना है, फूड है इसका, ये क्या करता है, इसको ऐसे हिलाता जनरली वाटर के अंदर देखने को मिलता है हमें या फिर ओके। तो ये कहते हैं इसे हिलाने के बाद क्या होता है, ये जो भी इसका ऑब्जेक्ट है ये इसके नजदीक आता है, थोड़ा सा नजदीक जब भी आता है तभी इसे क्या करता है, खा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, इसलिए उसको इसे हम कहते हैं सिलेटरी मूवमेंट बोलते हैं, बाय सिलिया के थ्रू होता है, रेडियोसियम के पैराशियम। ओके, मैंने इसका एग्जांपल भी दिया। ओके ओके, रोलिंग एंड मूवमेंट, ओके, रोलिंग मूवमेंट मतलब क्या होता है, बाय फ्लैगेला, ओके फ्लैगेला, ओके फ्लैगेला एग्जांपल इसका स्पर्म। ओके, रोलिंग मूवमेंट मतलब क्या होता है, देखो ये स्पर्म है आपको, ओके, ये स्पर्म है आपका ह्यूमन के अंदर मेल का दोस्तों, याद रखना ठीक है। फीमेल के अंदर क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, वो क्या होता है, ऐसा कुछ आपका होता है, एक होता है वो, ठीक है। वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके 12th के चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। आप तो वैसे हो ही मेरे साथ, आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है चैनल को, तो आपको ये मतलब पता है, आपको देखने को मिल ही जाएगा एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में। देखो यहाँ पे स्पर्म एक सिंपल समझ लो कि स्पर्म ऐसा कुछ होता है आपका। ओके, जब भी ऐसा मूव करता है ना फीमेल के वजन के थ्रू, जब भी वो मूव करता है, ओके, पॉलीपेंटिबल के थ्रू ऐसा मूव करता है, तब क्या होता है, वो मूवमेंट कैसे करता है, वो उसकी टेल के थ्रू मूवमेंट करता है। ओके, दैट इज कहते हैं रोलिंग मूवमेंट बोलते हैं, दैट इज फ्लैगेला। ओके, मतलब टेल के थ्रू मूवमेंट करता है सिर्फ। ओके, दैट इज मतलब रोलिंग मूवमेंट बोलते हैं, दैट इज स्पर्म का एग्जांपल बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट मतलब क्या, मस्कुलर मूवमेंट सिंपली उससे आपकी वॉकिंग, हैंडिंग मूविंग वीविंग जो भी आपका होता है, वॉकिंग, आप जो भी वॉकिंग करते हो या फिर किसी को थप्पड़ मारते हो, आपके हैंड को मूव करते हो, नाचते हो, खेलते हो, कूदते हो, सोते हो, जो भी सोते के वक्त नहीं होता है एक्जेक्टली मूवमेंट वो बट जो भी आप अदर एक्टिविटीज करते हैं आपके डे के अंदर, दिन के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। आपके बोन्स की और ज्वाइंट की जो भी मूवमेंट होती है उसे वहां पे, ठीक है। सेकंड दोस्तों हमारे पे स्केलेटल मूवमेंट, देखो स्केलेटल, अभी देखो हमने तो अभी अब तक देख लिया कि मूवमेंट कैसी कैसी होती है, लोकोमोशन और मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में हमने देख लिया, बट हम देखते हैं स्केलेटन, आपको जो भी मसल्स है ना, स्केलेटन आपके जो हड्डियां है उसके अंदर जो भी मसल्स होती है वो कैसे मूव करती है उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, देखो जो भी आपको स्केलेटन जो मसल्स है ना उनको मूव करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रोल जो होता है, जो भी बड़ा योगदान होता है उसको किसका होता है, वो होता है आपका टेंडन का होता है। टेंडन एक्जेक्टली क्या होता है, टेंडन मतलब क्या होता है, स्केलेटन मसल्स अटैच टू दी बोन, मतलब जो भी आपके स्केलेटन मसल्स, देखो मैंने यहाँ पे बाइसेप ट्राइसेप दे रखे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, जो आपके स्केलेटन मसल्स जो भी आप देखो, स्केलेटन है आपका, समझो ये हड्डी है, दिख रहा है आपको, ये हड्डी व्हाइट व्हाइट हड्डी, ये हड्डी आपकी, इसके ऊपर कुछ मसल्स है दोस्तों। ओके, इसके ऊपर कुछ मसल्स है ना, इट मीन वो फैटी होता है, फैट के ऊपर मसल्स होते हैं, वो सब कुछ आपको पता है दोस्तों, ठीक है। एग्जैक्टली फैट ऊपर होता है, मसल्स उसके अंदर होते हैं, ऐसे कुछ होता है वो, ठीक है। तो वो क्या होता है, टेंडन क्या करता है, टेंडन इनके ऊपर मसल्स को एक उनकी जो लेयर है ना वो ऐसा बना के रखता है वो, ओके, इसलिए उसे हम कहते हैं इनलास्टिक बोलते हैं। ओके, इनलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर, मतलब कोलेजन फाइबर होता है जिसकी वजह से क्या होता है, मसल्स मूव करती है, जैसे कि आपने आपका हैंड मूव कर दिया तो क्या होता है, ये मसल्स भी मूव होती है उसी के साथ साथ, ठीक है। तो आपका समझ टेंडन का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे, वो टेंडन ही होता है जो आपके मसल्स के साथ आपके हड्डियों को क्या करता है, उसे चिपका के, मतलब उसको ऐसा टाइट चिपका के रखता है, इनलास्टिक रहता है, मतलब इलास्टिक जैसा होता है वो, कंप्लीट उसे चिपका के रखता है उसे, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे मेन पार्ट देखते हैं, यहाँ पे मसल्स के कुछ पार्ट होते हैं, वो था हमारा ऑर्गेनिक ओरिजिन मसल होता है। सेकंड हमारा
इंसर्शन मसल होता है, क्या होता है, इंसर्शन मसल होता है। ठीक है, हमारा बेली मसल है। देखो ओरिजिन मसल किससे बोलते हैं हम, जो अटैच होता है डायरेक्टली सेकेंडरी बोन, जो भी आपका बोन है ना, बोन उसके साथ कंप्लीटली अटैच होता है वो, उसे हम बोलते हैं। और क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी बोन बोलते हैं। स्टेशनरी, मैंने गलती से सेकेंडरी बोल दिएगा। ठीक है, स्टेशनरी बोन बोलते हैं। स्टेशनरी बोन देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये जो आपकी हड्डी है दोस्तों, ये जो आपकी हड्डी है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक जो आपकी हड्डी है, ठीक है, ये आपकी जो हड्डी है तो उसे हम कहते हैं स्टेशनरी बोन बोलेंगे। क्योंकि दोस्तों क्योंकि ये क्या है, ओरिजिन है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो आपकी हड्डी नहीं, ये कभी भी मूव नहीं कर पाएगी जब तक कोई क्रैक भी टूटता बिटता कुछ नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं, तब तक ये खुद से मूवमेंट तो नहीं कर पाएगी। और आपने कुछ भी कितना भी ट्राई कर लिया तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी। अगर आपने कुछ उसको तोड़ भी दिया तो वो अलग बात है, बट जनरली मूव नहीं कर पाते। मूव कौन से कर पाते हैं मसल, सिर्फ यहाँ के जहाँ पे भी ज्वाइंट्स है ना, वहाँ के ही मसल्स मूव कर पाते हैं। वहाँ के आपके जो भी ऑर्गन है, बॉडी पार्ट्स, वो वहाँ के ही मूव कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसे हम क्या होता है, उसे हम बोलते हैं इंसर्शन। क्या होता है इंसर्शन, उसे मेन वर्ड यूज किया है उन्होंने, क्या है, मूवेबल, उसे हम कहते हैं मूवेबल होता है। इट मीन यहाँ पे क्या होता है, इंसर्शन होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, मूवेबल वर्ड यूज किया है। और दोस्तों बेली मतलब क्या होता है, थिक होता है, सेंट्रिक पार्ट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक थिक लेयर होती है। यहाँ पे क्या होता है, थिक लेयर होती है। यहाँ पे मसल जो होते हैं ना, दो मसल जो है ना, देखो यहाँ पे ये दो मसल्स है, ये जो आपको यहाँ पे ज्वाइंट है, ज्वाइंट के अंदर भी कुछ मसल्स प्रेजेंट है दोस्तों। ओके, क्योंकि अगर वो मसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपका हैंड ठीक से प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा। ओके, तो वो मसल्स बहुत ही जरूरत है वहाँ पे। तो मसल्स का वर्किंग कैसा हम यहाँ पे देखते हैं, वर्किंग क्या होता है मसल, स्केलेटल मसल को कैसे होता है, वो उस वर्किंग को या फिर वो जो भी यहाँ पे ज्वाइंट के, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, जो देखो ये एक आपका बोन है और यहाँ पे आपका क्या है, एक दूसरा बोन है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो दो बोन है ना दोस्तों, ये दो जो बोन है आपके, ओके, ये समझो कोई आपकी हड्डी है दोस्तों, हैंड है आपका। ओके, तो ये जो दो बोन है, दो बोन के अंदर जो भी यहाँ पे गैप होता है दोस्तों, गैप एग्जैक्टली वो गैप नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपके मसल्स होते हैं, उसे उसे हम क्या बोलते हैं, हम उस मसल्स को हम बोलते हैं एंटोगोनेस्टिक पेयर्स, क्या बोलते हैं, एंटोगोनेस्टिक पेयर्स बोलते हैं। वो प्रोड्यूसेस अपोजिट एक्शन, मतलब अपोजिट एक्शन। एक्चुअली एग्जैक्टली दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे, ये जो मसल्स है ना, ऐसे ऐसा और ऐसा जो मसल्स होता है दोस्तों आपके, इट मीन जो आपकी हड्डी होती है, इसके अंदर जो मसल्स होते हैं, वो मसल्स कैसी होती है, वो ऐसी होती है, मतलब कैसी होती है, ऐसी 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 कंप्लीट ऐसी ऐसी मसल होती है, वो ऐसी होती है। और अपोजिट साइड के अंदर भी ऐसी 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 मसल होती है। ओके, समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ऐसी मसल होती है, ऐसे नहीं होती, मैंने यहाँ पे गलती से ऐसा ऐसा कर दिया, वैसा नहीं होता, वो ऐसी होती। तभी क्या होता है दोस्तों, जो आपकी हड्डियों की मूवमेंट है वो ठीक से हो पाती है दोस्तों। ठीक है, आपको क्लियर होगा, एग्जांपल्स क्या है, बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप हो गया आपके, और ये इसके एग्जांपल दोस्तों। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, हमारा मायोसिन फिलामेंट एंड उस जगह हमारा पे एक्टिन फिलामेंट। देखो मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट आपको कुछ भी समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूं आपके यहाँ पे, आपने अगर डायग्राम देखी होगी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। बट दोस्तों मायोसिन और एक्टिन जो है ना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स है आपके पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर। क्योंकि अगर ये मसल्स नहीं हुई तो आपकी बॉडी पार्ट्स कोई भी, आपकी बॉडी के हड्डियों को कोई भी वैल्यू नहीं है दोस्तों। क्योंकि मसल से जो आपके पूरी जो भी आपका स्केलेटन का स्ट्रक्चर है ना आपके बॉडी का, उसको कंट्रोल करती है या फिर उसको अच्छे से सर्वाइव कर पाती है दोस्तों। ओके, देखो हम देखते हैं जो मायोसिन मसल, ये जनरली काफी, ये जो मसल नहीं, ये मसल जो आपके है ना, ये मसल हम क्या काफी वो होती है मेरे स्मूथ मसल, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स बोलते हैं। आप बोले स्मूथ मसल्स, मतलब ये स्मूथ होता है जनरली। ठीक है, और दोस्तों ये हमारा एक्टिन मसल कैसी होती है, एक कॉइल्ड शेप जैसी होती है कुछ ऐसी। तो ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, आपको जो भी न्यूक्लियस होता है ना आपके बॉडी के अंदर, जो भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो आपके हर चीज में होता है वैसे तो। ओके, आपके ब्लड के अंदर भी होता है, आपके स्पर्म के अंदर भी होता है, और आपके लार के अंदर भी होता है, जनरली आपके सभी के अंदर होता है। वहाँ पे ये जनरली देखने को मिलता है। ओके, तो आप सोच सकते हो वो मसल वहाँ पे कैसे हो सकती है, वो जनरल में आपके इंटरनल पार्ट के अंदर बता रहा हूँ, ये आपके इंटरनल पार्ट के अंदर जनरल मसल होती है दोस्तों। ओके, देखो की एंटागोनिस्टिक पेयर। ओके, एंटागोनिस्टिक पेयर जो थे ना आपके बॉडी के, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देख लिया एंटागोनिस्टिक पेयर के बारे में, तो उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं एक्जेक्टली हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर कैसे कैसे एंटागोनिस्टिक पेयर का यूज होता है दोस्तों। ओके, द फर्स्ट हमारे क्या पे फ्लेक्सुअर एक्सटेंसर। ओके, मतलब आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इसका एग्जांपल आ गया है। ठीक है, एब्ड्यूक्टर एडक्टर्स, मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे जो डेल्टॉइड एंड
लैटिस्मियम्स डॉर्सी, इट मींस आपको जो भी यहाँ पे जो आपका कंधा होता है ना, बाइसेप ट्राइसेप होता है ना, यहाँ की बात हो रही है दोस्तों। इसे एग्जांपल सेकंड नंबर क्या है, और प्रोनेक्टर सुपिनेक्टर, प्रोनेक्टर एंड सुपिनेक्टर, इट मीन आपका जो भी टर्न्स पाम होता है आपका टूवर्ड्स एंड अपवर्ड होता है ना, आपका जो भी हैंड है, आपकी हथेली है, यहाँ पे मुट्ठी क्या करी आपने, यहाँ पे गोल कर रखी, मतलब आपने मुट्ठी यहाँ पे टाइट कर ली है। इट मीन आपको जो पाम है उसको आपकी जो मसल्स है वो थोड़ी सी क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। ओके, जब भी आप इसे छोड़ोगे मतलब इट मीन आपका जो भी ऐसा हैंड है, ओके, मैं मुझे हैंड भी आपके निकलने पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको 4 ही उंगलियां हो गई, ठीक है, यहाँ पे एक उंगली निकाल लेते हैं, ये आपका अंगूठा है। ओके, आपका हैंड यहाँ पे क्या हो गया है, रिलैक्स हो गया। इट मीन वो क्या हो गया, पाम डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, इट मीन आपकी जो उंगली यहाँ पे आती है वो डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, इट मीन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसा होता है आपके ये मसल्स यहाँ पे वर्क होती है। ठीक है, सेकंड क्या है, लेवेटर डिस्प्लेटर, मतलब इट मीन यहाँ पे राइजेस और लोअर बॉडी पार्ट, जब की बॉडी लोअर बॉडी पार्ट होती है ना, तो वहाँ पे इसका रोल होता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, प्रोट्रैक्टर एंड रेक्टर। ओके, प्रोट्रैक्टर एंड रेक्ट्रैक्टर, इट मीन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जब आपका मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इट मीन आपका जो लेग, आपका जो पैर है ना, लेग, वो क्या होता है, फॉरवर्ड मतलब आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है, आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है। ओके, दैट इज मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। स्फिंक्टर, ओके, इट मीन क्या होता है, कंट्रोल ओपनिंग क्लोजिंग, जो भी आपके ओपनिंग क्लोजिंग होती है ना, आपकी जो भी एनस होता है, एनस जहाँ से आपका आप वेस्ट मटेरियल थ्रो करते हो सुबह सुबह, ओके, तो जो उसे क्या होता है, एनस बोलते हैं, तो उसका जो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है ना, वो स्पिंक्टर मसल्स के थ्रू होता है। क्या होता है, स्पिंक्टर मसल्स के थ्रू होता है, स्पिंक्टर पेयर होती है वहाँ पे। ठीक है, आपको क्लियर होगा, तो समझ रहे हो दोस्तों आप। देखो, मैकेनिज्म ऑफ मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, जो भी मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका मैकेनिज्म हम यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखो, स्लाइडिंग फिलामेंट होता है, उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मतलब क्या होता है हमारा ह्यूलैक्सी एंड ह्यूक्सिली। ओके, ह्यूक्सिली एंड ह्यूक्सिली। ओके, मतलब इट मींस होता क्या दोस्तों, मायोसिन फिलामेंट्स स्लाइडर्स ओवर एक्टिन फिलामेंट, जो भी मायोसिन फिलामेंट जो क्या होता है, स्लाइड ओवर एक्टिन फिलामेंट। ओके, तो उसके ऊपर क्या होता है, स्लाइड होता है। ओके, ठीक है, मायोसिन हेड्स अटैच टू एक्टिन एंड पुलिंग देम इनवर्ड। ओके, मतलब क्या होता है, मायोसिन हेड क्या करता है, एक्टिन के ऊपर क्या करता है, अटैच करता है, एक्टिन के साथ अटैच करता है, और पुलिंग करता है इनवर्ड, इट मीन वो इनवर्ड पुलिंग करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ये जो एग्जांपल ना आपका मुट्ठी बंद करने का, खोलने का, बंद करने का, ये इसी का एग्जांपल दोस्तों। ठीक है, मायोसिन और एक्टिन का ही एग्जांपल दोस्तों। ठीक है, एटीपी प्रोड्यूसेस बाय एनर्जी ऑफ दिस मूवमेंट, मतलब ये मूवमेंट के लिए एटीपी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है कुछ तो। ठीक है, की कंपोनेंट एक्टिन फिलामेंट और क्या, तो मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट क्या कहता है, कंटेन एफ एक्टिन, ओके, ट्राइपोमाइसिन्स, ओके, ट्रोपोनियन। ओके, सेकंड नंबर मायोसिन फिलामेंट क्या कहते हैं, कंटेन एचएमएम एलएमएम। ओके, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, देखो ये स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे, ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, इसका मैकेनिज्म देख लिया यहाँ पे। देखो, इंपल्सेस फॉर्म होते हैं मोटर नर्व से। ठीक है, मोटर नर्व से जाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर एक्शन पोटेंशियल डेवलप्ड इन टी ट्यूब। ओके, टी ट्यूब के अंदर क्या होता है, कुछ एक्शन पोटेंशियल डेवलप होते हैं। सेकंड नंबर टी ट्यूब जो होते हैं वो क्या रिलीज करती है CAA प्लस, दैट इज आई थिंक दोस्तों ये कैल्शियम दोस्तों। ओके, कैल्शियम आयंस इन सर्कोप्लाज्म। ठीक है, सेकंड नंबर क्या, कंफर्मेशन चेंजेस इन ट्रोपेशियम एंड ट्रोपेनियम 6 कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा। सेकंड इसके अंदर क्या है, एक्टिव हो जाता है हमारा साइड्स ऑफ एक्टिंग फिलामेंट एंड बिकम अनकवर्ड। ओके, वो अनकवर्ड हो जाता है, फिर से उसके इसके अंदर क्या होता है, मायोसिन जो होता है वो हेड होता है, ब्रेक करता है एटीपी को एंड एनर्जी को फॉर्म करता है यहाँ पे। ठीक है, मायोसिन करता है ये काम, एटीपी ब्रेक करने का। सेकंड, मायोसिन क्या होता है, हेड गेट अटैच टू द एक्टिव साइड्स ऑफ एक्टिन। ओके, फॉर्मिंग द एस्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। ओके, एस्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर्म करता है। सेकंड नंबर मायोसिन हेड्स टाइल्स एंड पुल्स एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स देम। ओके, मतलब कहते हैं टुवर्ड्स देम, मतलब मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे मदद होती है मायोसिन के थ्रू। ओके, एनर्जी मिलने के बाद मूवमेंट के लिए मदद ही होती है दोस्तों। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड्स ओवर मायोसिन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ओकर्स, मतलब जब भी उसका कॉन्ट्रैक्शन और जो भी रिलैक्शन होता है यहाँ पे ऑकर होता है। ओके, जैसी मतलब ऐसे ही हमारे क्या होता है, कंप्लीट प्रोसेस चलती है हमारे मूवमेंट। ओके, हमारे हैंड्स की, लेग्स की, मतलब जो भी हमारे बॉडी पार्ट की मूवमेंट होती है वो मसल्स की, वो इसी के थ्रू चलती है, इस फॉर्मूले के थ्रू ही चलती है दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा आपको। मस्क्यूलर रिलैक्शन कैसा होता है दोस्तों, कैल्शियम आयंस रिटर्न्स टू सर्कोप्लाज्म रेक्टियम, जो भी कैल्शियम आयन है, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया, कैल्शियम आयन का हमने यहाँ पे ले लिया था, कहाँ पे गया वो, ओके, आई गेस यहाँ पे था ना, देखो कैल्शियम हमने यहाँ पे रिलीज कर दिया। ओके, सर्कोप्लाज्म के प्लस। ओके, मतलब टी ट्यूब रिलीजेस कैल्शियम आयंस इन
सर्कोप्लाज्म को वो रिलीज कर देता है। इट मीन हमारे बॉडी के अंदर रिलैक्स हो जाती है, मतलब हमारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं, फिर से कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। इट मीन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाए। इट मीन क्या होता है यहाँ पे चेंजेस ट्राइप्सिन एंड ट्राइपोमायोसिन्स, ओके दैट इज कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ पे। ओके जैसे दोस्तों वही दोस्तों यहाँ पे दे रखा है ट्राइप्सिन एंड ट्राइमायोसिन कॉम्प्लेक्स रिस्टोर्स कवरिंग एक्टिन साइड, ओके मतलब रिस्टोर करता है। इट मीन देखो यहाँ पे कंप्लीट, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आई मीन यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब ये उसको लूज कर दे रहा है। ओके ये मसल्स को पूरा लूज कर दे रहा है यहाँ पे। देखो ये पूरा साइड लंबा दिख रहा है, अभी देखो ये ब्लू लाइन से लेके इस ब्लू लाइन तक क्या होता है, पूरा रिलैक्शन हो रहा है, हमारे मसल्स में पूरा रिलैक्स हो रखे हैं। ओके अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर से हमने जब उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने मुट्ठी को टाइटली बंद कर लिया, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पूरा। ओके तो क्लियर हो रहा होगा आपको यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके मस्क्यूलर के अंदर, ठीक है। मस्क्यूलर प्रॉपर्टी के अंदर हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन आता है। इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन इट मींस क्या होता है, सिंगल ट्विच कॉन्ट्रैक्शन विथ 3 स्टेजेस, दैट इज विद लेंटेंट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके ठीक है। ओके सेकंड नंबर के पे स्टिमुलेशन, इट मींस क्या होता है, रिपीट स्टिमुलेशन इंक्रीजेस कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ, मतलब वही रिपीट होता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ का रिपीट होता रहता है। सेकंड नंबर क्या पे, ओके टेटेनियस में, इट मींस क्या होता है यहाँ पे सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू दी रैपिड स्टील में। ओके जब भी हमने कुछ भी, अगर आपने कुछ काम कर लिया, कुछ काम कर रहे हो, समझो आप कुछ अपने अपनी गनगिन के अंदर हो, आप अपने अपने टेंशन के अंदर कुछ हो, और बीच में अगर आप कोई मच्छर आपको काट ले, कहीं पे हाथ पे पैर पे कहीं पे काट ले, तो आप जल्दी डायरेक्टली जाके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ एक्शन परफॉर्म करते ना, दैट इज करते उसे मिलते हैं रैपिड स्टिमुले बोलते हैं। रैपिडली हम आप वहाँ पे एक्शन परफॉर्म, दैट इज वो इसका एग्जांपल है। ओके रिफ्रैक्टरी पीरियड में, इट मींस टाइम व्हेन मस्कुलर कैन नॉट रिस्पॉन्स व्हेन स्टिमुलेशन, मतलब बहुत टाइम के बाद क्या होता है, कभी कभी हमारे मसल्स वो अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, तो उसे हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। उसलिए उसको क्या करना पड़ता है, हमें हमारे बॉडी की या फिर हमारे जो भी जिस भी पार्ट की वहाँ पे थोड़ा सा मसल्स आपको लग रहा है थोड़ा सिकुड़ गया, थोड़ा अकड़ गया, ऐसा ठंडी के वक्त जो भी ठंडी जब आती है तब क्या होता है, हमारी बॉडी थोड़ी जैसी सिकुड़ जाती है ना ठंडी के वक्त, क्या होता है हमारे हड्डी बहुत ही कड़क हो जाती है। ओके या फिर आपने देखा होगा जो भी हाँ ठीक है, यही एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा था, या फिर मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, जो भी मरा हुआ इंसान होता है उसका जो भी हड्डी कैसे थोड़ी सिकुड़ जाती है, ऐसी कड़क हो जाती है, तो ये एग्जांपल रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वहाँ पे। ये हमारे अलाइव ह्यूमंस के अंदर कम होता है, दैट इज 0.2 सेकेंड इतना होता है, और जो भी मरा हुआ उसके अंदर अनलिमिटेड होता है। ठीक है सेकंड क्या है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन क्या होता है, मिनिमम इंसेंटिव नीडेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मिनिमम इंसेंटिसिटी नीडेड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के लिए कम से कम इंटेंसिटी चाहिए होती है। कम इंटेंसिटी के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है ऑल ऑफ नॉन प्रिंसिपल, दैट इज फुल कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स ओनली इफ द स्टिमुलेट्स इज अबो दी थ्रेशोल्ड। ओके मतलब ठीक है एग्जांपल से सेकंड हम देखते हैं ऑक्सीजन डिटेक्टर, मतलब ड्यूरिंग द एक्सरसाइज को क्या होता है, हमारा लैक्टिन एसिड या फिर एमुलेट्स एंड ड्यू टू दी एनाएरोबिक एक्टिविटीज एंड कॉजिंग फिग्यूर्स, मतलब कुछ अलग मतलब जो भी आपके बॉडी के लिए सही नहीं है, ऐसे अगर आपने एक्टिविटी कर ली तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही मतलब हानिकारक हो सकता है। आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी मूवमेंट के लिए आपके हैंड और लेग्स के अंदर या फिर आपके बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको एक्सरसाइज करने के वक्त ध्यान रखना है। ठीक है विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज परफॉर्म बाय द सूडोपोडिया। ओके सूडोपोडिया तो कौन सा उसको होता है हमारा अमोबॉइड। ओके इट मींस आपका अमीबिया होता है। ठीक है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन पर्पस क्या दोस्तों होता है, सर्चिंग फॉर फूड एंड स्लेवेज, इट मींस आपका घूमने के लिए यार वही दोस्तों सिंपल। ठीक है व्हाट कैन नॉट स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, ओके दोस्तों होता है हमारा टेंडन्स। व्हाट कनेक्ट स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, मतलब क्या होता है स्केलेटल मसल्स के साथ और आपके बोन के क्या कनेक्ट होता है, वो तो आपका टेंडन होता है। ठीक है which protein has ATP as actively in muscular contraction। ओके तो कौन सा होता है, उसको होता है हमारा मायोसिन। ओके मायोसिन तो कंप्लीटली कंटिन्यू एटीपी को फॉर्मेशन करने का काम करता है, उसको बेड रन करता है। ठीक है सेकंड हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, उसको होता है हमारा ओके बाइंड दी ट्रोपोनियन टू एक्सपोज एक्टिनम ब्लाइंडिंग साइड। ठीक है सेकंड नंबर का विच मसल्स टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी एक्शन, तो होता है हमारा स्मूथ मसल, इनवॉलंटरी एक्शन वही तो कहते हैं हैंडल। ठीक है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मस्क्यूल, तो वो आता हमारा सर्कोमियर। ओके थर्ड ऑप्शन बी सेकंड विच मसल्स मूव्स अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी एक्सिस, तो कौन सा होता है हमारा एब्डक्टर्स होता है, क्या होता है एब्डक्टर्स होता है। ओके
सेकेंड, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्क्यूल्स ड्यू टू वेरी फ्रीक्वेंटली स्टिमुलिया कॉल्ड, सो होता है हमारा टेनियस होता है, राइट ऑप्शन सी है। ओके, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ऑक्सीजन डिफेक्ट इन मसल, सो होता है हमारा लैक्टिन एसिड एंड बिल्डअप्स होता है, ठीक है। तो आए दोस्तों, आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ हो सके सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड्स, डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर